एपिसोड स्टार्ट होती है एक मोटेल रूम से जहां वॉल्ट एक .38 स्नब नोज रिवॉल्वर ट्राई कर रहा होता है। ये गन लॉसन, एक इलीगल गन डीलर, उसके लिए सॉल ने अरेंज की होती है। वॉल्ट ऑकवर्डली वेपन ड्रॉ करते हुए प्रैक्टिस करता है, जिसे देखकर लॉसन कहता है कि अगर गन डिफेंस के लिए है तो वॉल्ट लीगली भी खरीद सकता है क्योंकि वो कॉन्विक्ट नहीं है। वॉल्ट काउंटर करता है कि ब्लैक मार्केट से खरीदना बेहतर होगा क्योंकि वो गन अनट्रेसेबल होगी। फिर वॉल्ट गन खरीद लेता है। सीन शिफ्ट होता है। माइक एक बार में कॉफ़ी पी रहा होता है। उसकी जैकेट के स्लीव पर विक्टर के सूखे हुए खून के दाग लगे होते हैं। माइक उन्हें देखता है, थोड़ा डिस्टर्ब महसूस करता है और वाइप कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। जैसी अपने नए घर में बड़ा साउंड सिस्टम इंस्टॉल करता है और बैजर और स्किनी पीट को दिखाता है। दोनों रिहैब में होने के बावजूद जैसी उन्हें टेम्प्ट करता है कोकेन स्नॉट करने के लिए। स्किनी पीट पहले मना करता है, लेकिन बैजर के अग्री करने के बाद वो भी मान जाता है। तीनों हाई हो जाते हैं और जैसी डिसाइड करता है एक बड़ी पार्टी रखने का। धीरे धीरे उसका घर पार्टी गोअर से भर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट अपने कॉन्डो में रिवॉल्वर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करता है, हर एंगल और टाइमिंग को परफेक्ट करने की कोशिश करता हुआ। सीन शिफ्ट होता है। रात के बीच मरी उठती है और देखती है कि हैंक अपने मिनरल्स इंस्पेक्ट कर रहा होता है। जब वो कहती है कि बहुत देर हो गई है, हैंक टन से कहता है कि घर में और भी बेडरूम्स है जहां वो जाकर सो सकती है अगर उसको डिस्टर्ब हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सुबह वॉल्ट स्काइला को फोन पर कार वॉश डील डिस्कस करने पर डांटता है। स्काइला कहती है कि वो कोई ब्रॉथल नहीं खरीद रहे बल्कि एक बिजनेस है और अगर वॉल्ट एक्शन नहीं लेगा तो वो खुद सॉल को कॉल करेगी। वॉल्ट उससे मना करता है और कहता है कि बाद में डिस्कस करेंगे। सीन शिफ्ट होता है। जैसी घर में पार्टी के बाद चुपके से चलता है जहां सब लोग सोए हुए होते हैं। वो बैजर और स्किनी पीट को उठाता है और कहता है कि उसे काम पर जाना है। वो दोनों माफी मांगते हैं और क्लीन अप करने का ऑफर देते हैं, लेकिन जैसी उन्हें एक बड़ा बंडल कैश देता है और कहता है कि सबको ब्रेकफास्ट खिलाओ और पार्टी चलती रखो। सीन शिफ्ट होता है। सुपर लैब में वॉल्ट अपनी बेल्ट में गन टक करता है और गस के आने का इंतजार करता है। जब कोई स्टेयर्स पर आता है तो वो गन ड्रॉ करने ही वाला होता है, लेकिन वो गस नहीं बल्कि विक्टर का रिप्लेसमेंट टायरस किट होता है जो लेटेस्ट बैच लेने आया है। माइक न्यू पॉलिसी के तहत दोबारा वेइंग करने का डिमांड करता है। वॉल्ट गस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है ताकि एयर क्लियर हो सके। माइक ठंडे लहजे में कहता है कि वॉल्ट कभी दोबारा गस को नहीं देखेगा। माइक चला जाता है और वॉल्ट अनईजी महसूस करता है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर कार वॉश के सामने वाली स्ट्रीट पर बैठकर कस्टमर्स और उनके सर्विसेज का डिटेल रिकॉर्ड बनाती है ताकि वो बिजनेस का एक्चुअल टर्नओवर समझ सके। सीन शिफ्ट होता है। हैंक फिजिकल थेरेपी में अपने आप को सोल्जर अप करने की कोशिश करता है। मरी उसकी प्रोग्रेस देखकर खुश होती है, लेकिन थेरेपिस्ट के जाने के बाद हैंक उससे कोल्डली कहता है कि रूम से बाहर चली जाओ। सीन शिफ्ट होता है। जैसे कि घर में पार्टी अपने पीक पर होती है जब वो लैब से वापस आता है। डोरबेल बजती है। एंड्रिया आई होती है। वो जैसी से पूछती है कि क्या उसने उस रात जब उसके भाई के किलर्स मारे गए थे एक एनवेलप कैश भेजा था। जैसी कंफर्म करता है कि हाँ और कहता है कि वो पैसे यूज करे ताकि ब्रॉक को बेटर नेबरहुड में शिफ्ट करे। जैसी ट्रस्ट करता है कि वो पैसे मेथ पर वेस्ट नहीं करेगी। सीन शिफ्ट होता है। लेट नाइट वॉल्ट गन लेकर गस के घर के बाहर पहुंचता है। जब वो स्ट्रीट क्रॉस करता है तो उसका फोन बजता है। टायरस कहता है गो होम वॉल्टर। वॉल्ट शॉक्ड होता है और इधर उधर देखता है, समझ जाता है कि उसके हर मूव पर नजर रखी जा रही है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन एक डिलीवरी मैन डजन्स ऑफ बॉक्सेस लेकर श्रीडा हाउस आता है, मिनरल्स के बॉक्सेस। हैंक मरी को कहता है कि हर बॉक्स डैमेज के लिए चेक करे। मरी इरिटेट होकर कहती है कि ये रॉक्स हैं। हैंक करेक्ट करता है दे आर मिनरल्स। हैंक के रूट टोन से मरी को लगता है कि हैंक उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। स्काइलर कार वॉश में बॉगडैन से मिलती है और बिजनेस खरीदने का प्रपोजल देती है। बॉगडैन सार्कास्टिकली कहता है कि वो $10 मिलियन लेगा। स्काइलर उसके सामने $8,79,000 का रियलिस्टिक ऑफर रखती है और उसके बिजनेस का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिटेल्ड एनालिसिस दिखाती है। बॉगडैन काउंटर ऑफर करता है $20 मिलियन। वॉल्टर वाइट प्राइस कहकर फिर वो स्काइलर को इंसल्ट करता है कि वॉल्टर कावर्ड है जो अपनी औरत के पीछे छुपकर डील कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट माइक को एक बार में मिलता है और ड्रिंक ऑफर करता है। वो अपने रीसेंट एक्शंस जस्टिफाई करता है कि वो सब लॉयल्टी और सेल्फ डिफेंस में किया गया था। वॉल्ट कहता है कि गस उन दोनों के लिए डेंजरस है क्योंकि विक्टर का मर्डर साबित करता है कि गस अपनी एम्प्लॉयज को भी मार सकता है। माइक कामली कहता है कि उसे पता है वॉल्ट के पास गन है और पूछता है क्या वॉल्ट अपनी स्पीच खत्म कर चुका है। वॉल्ट हाँ कहता है। उसी समय माइक एक पावरफुल पंच वॉल्ट के फेस पर मारता है और 2 किक्स स्टमक में मारकर चला जाता है। सुबह जब जैसी की पार्टी फाइनली खत्म होती है तो वो बैजर स्किनी पीट से कहता है कि रुक जाओ। दोनों माफी मांगकर कहते हैं कि वो 3 दिन से जागे हुए हैं और अब कुछ और काम करने हैं। जैसी डिसअपॉइंटेड और अकेला रह जाता है। जब घर में सिर्फ खामोशी और मेस बचा होता है तो जैसी म्यूजिक का वॉल्यूम मैक्स कर देता है और स्पीकर के अगेंस्ट बैठ जाता है वाइब्रेशन से हिलता हुआ। उसके चेहरे पर गिल्ट और लोनलीनेस के साए होते हैं। वो अपने टेम्पल्स पर हाथ रखता है, आंखें बंद करता है और पैनिक फील करता है। सिर्फ म्यूजिक, मेस और उसके ख्याल ही उसके साथ रह जाते हैं।